राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान की लोकसभा को लेकर मेरा लगातार आकलन और विश्लेषण आप सबके प्रेम, सहयोग और समर्थन से आ रहा है। जैसा भी आ रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए आप, मैं राजनीति मेरी एक हॉबी है, राजनीति में मेरी दिलचस्पी है, राजनीति में मैं जीता हूं, राजनीति में मैं जागता हूं और अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। और आप सबके सहयोग और प्रेम से मैं छत्तीसगढ़ में पूरा सटीक बैठा। इसके पहले भी हिंदुस्तान के कई स्टेटों में मेरी आकलन विश्लेषण लगभग सही बैठा। आज हम हिंदुस्तान की राजधानी, जो पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों है, दिल्ली की 7 सीटों का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को यहां नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2014 और 19 में क्लीन स्वीप करी थी, सातों का सातों सीट जीती थी, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे फंस गई या कुछ सीटों पे फंसी? क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद शराब के घोटाले में, भ्रष्टाचार के आरोप में, आप सबसे निवेदन है कि केजरीवाल का शराब घोटाला के ऊपर मैं बहुत ही शानदार विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास किया हूं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा और मेरे आकलन और विश्लेषण को शराब घोटाला क्या है इस पे आप जरूर जाके देखिएगा और आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में क्या किया, क्या नहीं किया, कितने दोषी हैं, कितने नहीं दोषी हैं। ये मेरे पुराने वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, आपका डॉक्टर हर्षवर्धन का चांदनी चौक से बीजेपी के इतने बड़े नेता का टिकट कटना, मीनाक्षी लेखी का टिकट कटना, सी मनोज तिवारी जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 6 लोगों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट काट देना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो जाना, क्या इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा? और एक चीज आपको बता दूं, याद करिए आप, जेएनयू का वो कांड, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल तुम मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, भारत की सेना रेपिस्ट है, बलात्कारी है, दुर्गा माता के ऊपर गंदी टिप्पणी करने वाला, और ताड़मटेला कांड में 76, शायद ताड़मटेला कांड ही था जब 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो ये कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट विचारधारा का आता है, जो देश को भारत नहीं मानता, जो देश को एक नहीं मानता, ये कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल करके दिल्ली से चुनाव लड़ा रही है आपका मनोज तिवारी के खिलाफ उत्तर पूर्व दिल्ली से। इन सब चीजों का क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपका हर्षवर्धन जी की टिकट कटी चांदनी चौक से, बहुत बड़े हिंदुस्तान के व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस अपने कद्दावर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल को इनके खिलाफ उतारती है। जोरदार लड़ाई होगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में एक, याद करिए आप, विजय कुमार मल्होत्रा जी बहुत धाकड़ नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा, और यही विजय कुमार मल्होत्रा थे, जहां तक मेरे को याद पड़ता है कि दिल्ली से इन्होंने मनमोहन सिंह को चुनाव हराया था लोकसभा चुनाव में। ये उन्हीं के बेटे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो आपके पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली से मैं आपको बताया मनोज कुमार तिवारी जी, भोजपुरी के बड़े गायक, बड़े कलाकार, मजे हुए राजनेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बने। सिर्फ इन्हीं की टिकट रिपीट हुई, 6 की टिकट कट गई। नई दिल्ली से याद रखिए आप, मीनाक्षी लेखी जी, इतनी शानदार नेता, सुप्रीम कोर्ट की वकील की टिकट काटकर बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। आपके नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो सुरक्षित सीट है, हंसराज हंस जो सूफी गायक हैं, उनका टिकट काटी है भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया जी को टिकट दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उदित राज, जो पहले सनातन जिंदाबाद बोलते थे, अब सनातन मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ये उनके खिलाफ चुनाव हो रहा है। उसी तरह से वेस्ट दिल्ली में कमलजीत
सहरावत की लड़ाई, ये भी एक्स मेयर हैं। महाबल मिश्रा जो आपके जो पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश और बिहार के जो काफी लोग यहाँ रहते हैं, महाबल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने, ये कांग्रेस से 2 बार लड़े थे, दोनों बार हार गए। इस बार वो झाड़ू छाप में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से साउथ दिल्ली जो राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ है, सबसे नीचे का हिस्सा राइट हैंड में आपका हरियाणा के कुछ हिस्से को टच करता है, मैं जहां तक जानता हूं, और राजस्थान से पूरा इसकी सीमा फैली हुई है। यहाँ पे रमेश बिधूड़ी जी जो फायर लीडर थे, उनकी टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलए रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दी, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सीताराम पहलवान है। क्या स्थिति है देखिए आप। एक एक्सपेरिमेंट आपका किए आम आदमी पार्टी ने, जब समान अनारक्षित सीट पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ अपने नए लड़के दलित विधायक कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा। देखिए 60-65% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 7 सीट 2019 और 14 में जीती है। लोगों को ये लग रहा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौता के कारण और कन्हैया कुमार के लड़ाने के कारण शायद कांग्रेस 2-3 सीट जीत ले, आम आदमी पार्टी 1-2 सीट जीत ले। देखिए आप, आम आदमी पार्टी की स्थापना ही, ध्यान रखना आप, आम आदमी पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई। शीला दीक्षित का फाइल मेरे पास है, आपके कलमाड़ी जी का फाइल मेरे पास है। फलाने कांग्रेसी जेल जाएंगे, कांग्रेसी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को डंडा मारो, पुलिस गिरफ्तार करे, राहुल सोनिया को जेल में डाले, सीबीआई निष्क्रिय है, ईडी कुछ काम नहीं करती, इनकम टैक्स बिकी हुई है, मोदी जी सोनिया गांधी से डरते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और याद करिए आप, केजरीवाल जी कसम खाए थे कि मैं अपने बच्चों का कसम खाता हूं कि मैं जीवन में कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। लेकिन केजरीवाल जी भ्रष्टाचार से भी समझौता कर लिए, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, इनके मनीष सिसोदिया जी जेल है, संजय सिंह जी अभी जेल से बाहर आए, इनके जैन साहब 3-3 साल से जेल में हैं। आप सब जानते हैं संजय सिंह, ये सब कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं। टिकट का ब्लैक करने वाला ये संजय सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। कुल मिलाकर एक बात बताऊं मैं, आप ऊपर भले एक हो जाओ। जैसे आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय शहीद विद्याविया को टिकट दिया महासमुंद से, लेकिन 2009 में, लेकिन एक भी बीजेपी का एमएलए, इवन अजय चंद्राकर से लेकर चंदूलाल साहू जी से लेकर बड़े बड़े भाजपा के एमएलए और कार्यकर्ता, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी की ना बात मानी ना उनका काम किया, और उन लोगों ने अजीत जोगी को चुनाव में जिता दिया या मदद किया। ये विद्याविया का साथ नहीं दिए। सेम दिल्ली में एग्जाम्पल दिया मैं, दिल्ली में आप समझौता तो कर लिए, लेकिन क्या आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता क्या कांग्रेस का काम करेगा? अभी और देखिए आप घटनाक्रम 3 दिन पहले का, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे देता है। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौहान, इतने बड़े नेता कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी से समझौता के खिलाफ में ये पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, लवली जी पद से इस्तीफा दे देते हैं। बहुत बुरा स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। आप देख लेना, आप किसी को भरमा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समझौता कर बहुत बड़ी गलती करी है राजनीति में। आप अपने एथिक्स को लेकर, आप अपने आधार को ही खत्म कर दिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद अगर 370 को भूल जाए, 35 को भूल जाती, राम मंदिर को भूल जाती, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल जाती, एनआरसी को भूल जाती, अगर कोर मुद्दे को ही कोई पार्टी भूल जाए तो उस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने में समय नहीं लगता। भले आप संघर्ष करते, लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समझौता नहीं करना था, और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करना था। मोदी को रोकने के लिए आप नैतिकता को खत्म नहीं कर सकते, और अपने मूल्यों की राजनीति को नहीं खत्म कर सकते। जो आपकी राजनीति का प्रियम्बल है, आत्मा है, भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। इन दोनों बातों को केजरीवाल ने खत्म कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यह प्लान विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए, और अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉरवर्ड और शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।